वेलकम टू स्पोर्ट्स माइटी। तो इस शनिवार आपको देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर, जहां पर कुछ बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। साथ ही में ये पेपर व्यू आपको इंडिया में कब और किस टाइम पे देखने को मिलेगा। और ये पहला पेपर व्यू होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का काफ़ी लंबे समय बाद, जो आपको दोपहर में इंडिया में 24 फरवरी को देखने मिलेगा। पर उससे पहले बात कर लेते हैं इसके मैचेस के बारे में और विनर प्रेडिक्शन के बारे में। तो जो पहला मैच इस पेपर व्यू में होने वाला है वो होने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां जजमेंट डे अपना टाइटल डिफेंड करेगी अगेंस्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिपब्लिक, जहां आपको टाइलर और साथ ही में पीट डन देखने को मिलते हैं। इस समय जिस हिसाब से जजमेंट डे डब्ल्यूडब्ल्यूई में डोमिनेट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा चांस लग रहा है कि जजमेंट डे के फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट इस मैच में आपको चैंपियनशिप रिटेन करते हुए नजर आएंगे। पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कुछ डिफरेंट प्लान हुआ, जैसे कि आप मान के चल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच करवाना चाहती है रेसलमेनिया के लिए, तो शायद यहाँ पे आपको टाइटल जो जाता हुआ नजर आएगा टाइलर और पीट डन के पास, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फ्यूड करवाना चाहती है फिन बैलर और जजमेंट डे को ख़त्म करना चाहती है और फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच करवाना चाहती है। तो शायद यहाँ से आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी लाइन की शुरुआत कर सकती है। पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा मैच नहीं करना चाहती, अगर आपको रेसलमेनिया तक डब्ल्यूडब्ल्यूई जजमेंट डे के फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट को चैंपियन रखना चाहती है, तो यहाँ पे वो टाइटल रिटेन करते हुए नजर आएंगे और शायद रेसलमेनिया में किसी और टैग टीम को एक बढ़िया चांस मिल सकता है इन दोनों से टाइटल लेने का। बट अगर मेरे प्रेडिक्शन की बात करूँ तो फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट इस मैच में आपको जीतते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो सेकंड मैच इस पेपर व्यू में होने वाला है वो होने वाला है रिया रिप्ली वर्सेस आपको नाया जैक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के बारे में थोड़ा डिटेल में बात नहीं करते। अगर विनर प्रेडिक्शन की बात करूं तो मेरे साथ से रिया रिप्ली जीतती हुई नजर आएंगी, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो रेसलमेनिया में एज अ चैंपियन जाती हुई नजर आए। तो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे उनको टाइटल रिटेन करवा देगी एलिमिनेशन चैम्बर में और नया जैक्स आपको हारते हुए नजर आएंगी। तो नया रिया रिप्ली इस मैच में आपको विनर देखती हुई नजर आएंगी। तीसरा मैच इस पेपर व्यू में आपको होता हुआ नजर आएगा वो आपको वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच होता हुआ नजर आएगा, जहां आपको बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस नियोमी वर्सेस रिक्वायल रॉड्रिगस वर्सेस आपको देखने को मिले बियंका ब्लेयर। अब इस मैच में प्रेडिक्शन की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बेकी लिंच जीते हुए नजर आएंगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच का मैच हो रेसलमेनिया 40 में, जो काफ़ी बड़ा मैच हो सकता है और काफ़ी लंबे समय से डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच की प्लानिंग कर रही है। तो जो बाकी के इस मैच में आप देख सकते हो सुपरस्टार, उनका काफ़ी ज़्यादा कम चांस है, बेकी लिंच का चांस है। और मेरे साथ से प्रेडिक्शन भी मेरी यही है कि बेकी लिंच ही जीतती हुई नजर आएगी इस मैच में और वो आपको हेडलाइन करती हुई नजर आएंगी रेसलमेनिया 40 में अगेंस्ट रिया रिप्ली फॉर वुमेन्स चैंपियनशिप। उसके अलावा जो अगला मैच तो नहीं है, एक सेगमेंट आपको इस पेपर व्यू में देखने को मिलेगा, बट इस पूरे जो पेपर व्यू है उसका काफ़ी आप कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी नज़र आपको दिखेगी, और वो सेगमेंट होने वाला है ग्रेसन वॉलर फैक्ट, जहां आपको सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स देखने को मिलेंगे। और आपको काफ़ी ज़्यादा चांस है कि इस सेगमेंट में आपको ब्लड लाइन के रोमन रेंस, उसका सोलो स्कोवा और जिमी ऊसो, साथ ही में आपको पॉल हेमन देखने को मिले और साथ ही में द रॉक भी, क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया में जो पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया था एलिमिनेशन चैम्बर, तभी एडवर्टाइज कर दिया कि द रॉक ऑस्ट्रेलिया में आने वाले हैं और अब काफ़ी ज़्यादा कन्फर्म हो भी गया है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका रिटर्न हो चुका है। तो ये आपको सुपरस्टार भी एक ही रिंग में देखने को मिलेंगे। और जो ग्रेसन वॉलर फैक्ट है उसकी हिस्ट्री का ये सबसे बढ़िया एक कह सकते हो कि सेगमेंट होने वाला है और यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई रोड टू रेसलमेनिया बिगिन कर देगी और काफ़ी बढ़िया स्टोरी लाइन्स आपको देखने को मिलेंगी। और जो रेसलमेनिया के हाइप डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऊपर लेकर जानी है बड़े लेवल तक, वो इस सेगमेंट से डब्ल्यूडब्ल्यूई कर देगी। तो ये सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो लास्ट मैच आपको मेन इवेंट में देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच, जहां आपको रैंडी ऑर्टन वर्सेस एलए नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवंस वर्सेस बॉबी लैस्ली देखने को मिलेगा। अब इस मैच में विनर प्रेडिक्शन करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो शेगे से सुपरस्टार हैं वो सबसे बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय आप कह सकते हो सुपरस्टार हैं जो मेन इवेंट रेसलमेनिया में कर सकते हैं। और पहले बात कर रहे थे किन सुपरस्टार के सबसे ज़्यादा कम चांस है, वो 3 सुपरस्टार हैं, लोगन पॉल और केविन ओवंस और बॉबी लैस्ली। अब लोगन पॉल तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है तो उनका चांस तो वैसे भी कम हो जाता है। केविन ओवंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना ज़्यादा बुक अच्छा नहीं कर रही, उसके अलावा बॉबी लैस्ली को, तो इन तीनों का मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं इस मैच में जीतने का। पर जो 3 सुपरस्टार हैं जो जिनका चांस काफ़ी ज़्यादा है इस मैच में जीतने का, तो पहले नाम आता है तो वो है एलए नाइट। अब जो एलए नाइट की जो हाइप थी पिछले साल वो काफ़ी बढ़िया थी, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जब से रोमन रेंस से उनको हरवाया उसके बाद उनका जो कह सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुश थोड़ा कम कर दिया है। और उसके हिसाब से अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ये भी चाहती है कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जो अभी लोगन पॉल के पास है
उसको WWE एलए नाइट को रेसलमेनिया में देनी चाहती है। तो इसके लिए लोगन पॉल वर्सेस एलए नाइट का मैच होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। जो WWE ने हमें मनी इन द बैंक 2023 में भी टीज किया था, इन दोनों के बीच WWE मैच करवाना चाहती है और काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये मैच आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिले। तो एलए नाइट का चांस यहाँ से आप कह सकते हो खत्म है। तो जो दो सुपरस्टार बचते हैं वो है ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन। अब देखो WWE ने ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न करवा लिया है और सेथ रॉलिंस के साथ उनकी लंबे समय से स्टोरी लाइन भी बढ़िया चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ड्रू मैकिंटायर इस में जीतते हुए नजर आए। अब रैंडी ऑर्टन का भी काफ़ी बढ़िया चल, देखो रैंडी ऑर्टन की बुकिंग इस समय WWE ने जो उनको लेकर आई थी सर्वाइवर सीरीज़ में, उसके बाद ठीक ठाक थी बुकिंग, बट अभी कोई उनका दिख नहीं रहा कि रेसलमेनिया में क्या उनके लिए प्लान है। और काफ़ी ज़्यादा कम चांस है कि सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट आपको रैंडी ऑर्टन देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए WWE कौन सा सुपरस्टार निकालती है रेसलमेनिया के लिए, बट मेरे साथ ड्रू मैकिंटायर का जो उस समय स्टोरी लाइन है वो इस समय काफ़ी बढ़िया चल रही है और पूरी की पूरी आप कह सकते हो कि एक मैच WWE के पास थाली में पड़ा हुआ है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। बस WWE को उस चीज़ को कंफर्म करना है एलिमिनेशन चेंबर में ड्रू मैकिंटायर को जितवाकर। और रैंडी ऑर्टन का भी मुझे नहीं लग रहा क्या फ्यूचर होने वाला है, उसके बारे में कुछ नहीं कंफर्म, बट मेरे साथ ड्रू मैकिंटायर इस मैच में जीतते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा बात कर लेते हैं ये पेपरव्यू आपको इंडिया में कब देखने को मिलेगा। अब ये पेपरव्यू आपको 24 फरवरी को देखने को मिलेगा और इसकी जो टाइमिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि WWE का जो शोज़ होते हैं वो आपको सुबह सुबह 5:30 बजे 6:30 बजे देखने को मिलते हैं, बट ये शो आपको ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस पेपरव्यू की जो टाइमिंग होगी वो आपको देखने को मिलेगी 3:30 बजे दोपहर को, और ये आपको सोनी 10-1 और सोनी 10-3 पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा सोनी लिव पे भी। तो ये थी इस पेपरव्यू से रिलेटेड एक वीडियो जहां आपको विनर प्रेडिक्शन बताई, उसके अलावा कब ये पेपरव्यू होने वाला वो बताया। उसके अलावा WWE से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस चैनल पे आएंगी, तो प्लीज़ कर लें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।